तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम, और यार बस में तो बैठे बैठे कमर ही अकड़ गई। तो सब लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। अब बस थोड़ी सी दूर खड़ी है, अब यहाँ से हमें जाना है पैदल। वैसे तो आप रिक्शा भी कर सकते हैं। तो जब सभी लोग पैदल चल रहे हैं तो हम लोग भी पैदल चल रहे थे। हमें कौन सा अलग से ही कहीं और जाना है, हमें भी तो वहीं जाना है जहाँ सारे लोग जा रहे हैं। और देख रहे हो कैसे जगमगा रही है ये सारी जगह। और यहाँ पे आपको बहुत सारी हलवाई की दुकानें मिल जाएंगी। और ये डॉग ही देखो कैसे पता नहीं मिठाई को देख रहा था कि लाइट को देख रहा था, लेकिन देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने सिर्फ मूवीज या सीरियल्स में ही देखा है ऐसा कुत्ते को बैठे हुए। वैसे तो ये ढाबा है, और जो ये खंबे से खड़े हुए ना, इसमें पूरी इन्होंने एलईडी लाइट लगा रखी थी, जिसकी वजह से ट्यूबलाइट जैसी रोशनी हो रही थी। और पता नहीं कितने खंबे यहाँ पे थे, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा रोशनी हो रही थी, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। और सभी को यही लग रहा था कि सब लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने बोला था कि 8 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो किसी ने बोला था कि 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग पहले ही पहुंच गए। वैसे तो हम लोग यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है या फिर भीड़ होती ही नहीं है। लेकिन अब रात हो चुकी है और रात के समय थोड़ी सी कम भीड़ है, तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। और ये वाला प्रसाद का डब्बा आपको मिलेगा 50 रुपए का। अगर आपको पेड़े का बॉक्स लेना है तो ये आपको मिलेगा 100 रुपए का, और ये 50 रुपए का। और भी बहुत तरीके के आपको यहाँ पे प्रसाद देखने को मिल जाएंगे। तो हमने भी यहाँ पे पेड़े ले लिए हैं। और यहाँ पे आपको लड्डू भी मिलेंगे, चूरमा भी मिलेगा। और पेड़े तो आपको यहाँ पे 2-3 तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, इत्र मिलेगा। तो हमने भी यहाँ पे पेड़े का डब्बा ले लिया है। तो अब आगे चलते हैं। और जहाँ से आप उतरोगे ना, वहां से लेके मंदिर तक आपको प्रसाद की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हम प्रसाद लेना भूल गए हैं, तो आपको यहाँ से लेके मंदिर तक प्रसाद की सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। सुबह के वक्त तो टीका लगाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन रात में टीका लगाने के लिए भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और मंदिर के अंदर भी ना आपको प्रसाद की दुकानें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको देखो कितनी सारी दुकानें हैं प्रसाद की। और अभी रात के वक्त ज्यादा भीड़ तो नहीं है। देखो एक उस तरफ लाइन जा रही है और एक हमारी लाइन जा रही है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपको ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हम थोड़ी सी लेट हो गए, इसलिए हमें रात हो गई। आप जहाँ पे हो उस काम करने के पास आकर उनसे मिलें। जय श्री कृष्ण। तो ये देखो हम लोग बीच के लाइन में आ चुके हैं, और मैंने इन लोगों से कहा भी तक कि हम लोग पहली वाली लाइन में चलते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अच्छे से देखने के लिए भी मिल जाएंगे और अच्छे से हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, अगर आप इस तरह से ग्रिल में से आते हो ना, तो आप सबसे पहले वाली लाइन में जाना, ताकि आप लोगों के दर्शन अच्छे से हो पाए और आप खाटू श्याम बाबा को अच्छे से देख पाओ। और यहाँ पे भी ना बार बार वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, जबकि ज्यादा लोग थे भी नहीं। और ये बार बार हमारे पीछे ही आया जा रहा था, क्योंकि एक बार हमने इसे प्रसाद खिला दिया था। तो अब धीरे धीरे करके ना सभी से प्रसाद खिला रहे हैं। और ये आराम से, मतलब आप जैसे ही रखोगे ना, वैसे भी नहीं पता चलेगा कि प्रसाद चला कहाँ गया, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था ना। तो यहाँ पे भी दर्शन अच्छे से हो चुके हैं, लेकिन अगर पहली वाली लाइन से होते ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। हम लोग बीच वाली लाइन से आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड। और यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। अगर आपने सॉक्स पहन रखे हैं ना, तो आपको सॉक्स उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको यहाँ से जल के बीच में से जाना होगा। अगर आपको ज्यादा सर्दी लग रही है ना, ज्यादा ठंड लग रही है, तो आप यहाँ पे हाथ भी सेक सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं श्याम कुंड। आपको वीडियो को ज्यादा साफ दिख नहीं पा रही होगी, एक तो रात का समय और यहाँ पे लाइट भी 1-2 ही जल रही थी। तो जब पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, एक तो भीड़ भी बहुत थी और पानी भी बहुत गंदा था। लेकिन जब इस बार हम लोग आया, तो ये देखो यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है यार, एकदम सूख गया है। अब ये नहीं पता कि रात के समय ये लोग निकाल देते हैं या फिर सुबह से नहीं है। तो मेरे ख्याल से ना ये लोग रात में पानी निकाल देते होंगे, क्योंकि पूरे दिन भर का ना ये लोग बहुत गंदा पानी कर देते हैं जो लोग आते हैं। तो अब यहाँ से भी कुछ खरीद लेते हैं। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ का कुछ ना कुछ तो साथ लेके ही जाते हो। जैसे खाटू श्याम बाबा की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये आपको मिलेगी 550 रुपए की। और कान्हा जी के आपको ये वाले कपड़े मिलेंगे 120 रुपए के। यहाँ पे आपको कान्हा जी के भी मिलेंगे, खाटू श्याम बाबा के भी कपड़े मिलेंगे, लेकिन सबके प्राइस अलग अलग ही हैं। तो हमने यहाँ पे टीका लगवाने के लिए राधे वाला लिया है और यू शेप में लिया है, और इन दोनों का ही प्राइस 20-20 रुपए। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन हमने निशान तो ले लिया है। अब इसे लगाने के लिए टीका भी ले लेते हैं। यहाँ आपको चंदन का भी मिलेगा, तिलक का भी मिलेगा, हल्दी का भी मिलेगा। और तिलक लगाने के लिए आप यहाँ से कोई सी भी डब्बी लोगे ना, तो एक डब्बी आपको मिलेगी 50 रुपए की। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं। इसी के साथ आप 2 डब्बी भी ले लेते हैं, एक हल्दी वाली लेंगे, एक तिलक वाली लेंगे। और ये बाहर से लग रहा था कि ये बहुत कम है, तो मम्मी ने कहा डब्बी खोल के दिखाओ, इसमें बहुत कम है। दूसरी दो तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही पैकिंग में आती है, और ये बहुत गाढ़ा होता है। जब आप इसे लगाओ तो हल्का सा पानी मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमने ये सामान ले लिया है, बाकी का और भी सामान देख रहे हैं। और पता है ये बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, मतलब उसी रेट में दे रहे थे। ये जो आप खाटू श्याम बाबा की मूर्ति देख रहे हो ना, ग्रीन और पर्पल में, ये आपको मिलेगी 100 रुपए की।
घंटी आपको मिलेगी 250 रुपए की। और ये वाले जो खाटू श्याम बाबा आप देख रहे हो जो डब्बे के अंदर है, ये आपको मिलेंगे 200 रुपए के। और यार देखो ये देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमने इनसे कहा अंकल से, अंकल हम 2 ले लेंगे, थोड़े से कम कर लो। तो अंकल ने मना कर दिया। तो अभी हो रही है आरती और यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि मंदिर खुलने का समय क्या है, आरती कब होती है, भोग आरती दोपहर में कब होती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी, फिर चाहे सौंफ हो, आम पापड़ हो, अनारदाना हो, या कोई सी भी गोली हो, और जिसे देख के आपका मन करेगा ही करेगा कि इसे ले ले। तो हमने भी यहाँ पे सौंफ ले ली जो पान सुपारी होती है, और ये कलरफुल सी बॉल्स ले ली, अनारदाना ले लिया। और इन सभी के प्राइस अलग अलग होते हैं। 40 से तो स्टार्टिंग होती है, फिर 80 होती है, फिर 100 होती है। जैसे आप ये वाली डब्बी देख रहे हैं, ये आपको मिलेगी 100 रुपए की। तो अभी बज चुके हैं 10 और अब हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला में। और धर्मशाला में खाना बन के भी तैयार हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे ना कुछ लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। मतलब 10 बजते ही ना आपको धीरे धीरे यहाँ की सारी दुकानें बंद होना दिखने लग जाएंगी। अगर आप यहाँ से रिंगस तक जाना चाहते हैं तो जो ये आपको सामने खड़ी हुई कार दिख रही है ना, ये आपको लेकर जाएगी रिंगस तक। और एक जने का जो किराया है वो है 50 रुपए। हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम खा रहे हैं चमचम। और ये इतना मीठा था ना कि मैंने थोड़ा छोड़ ही दिया था। और खाना खाने के बाद अब यहाँ पे आधे लोग टहल रहे हैं, आधे लोग खेल रहे हैं छुपन छुपाई। ये था तीसरा पार्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, हमारे प्रधान जी आएंगे। अगली बार जब लेके आएंगे वो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और सुझाव देना चाहते हैं आगे से जो होगा इससे और बढ़िया करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और किसी को दिक्कत ना होगी।